विजयदशमी के मौके पर नागपुर में संघ की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दशहरे के मौके पर संघ के इस कार्यक्रम को संबोधित किया और कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अलग अलग मुद्दों पर बोलते हुए भागवत ने अपनी बात रखी, जिसमें आने वाले चुनाव, मणिपुर हिंसा सहित कई मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया। देखिए, मणिपुर हिंसा को लेकर मोहन भागवत ने सवाल पूछा कि मणिपुर जैसे शांत राज्य में यह हिंसा की आग फैलाई किसने। उन्होंने कहा, मणिपुर शांत था, अचानक आपसी फूट की आग कैसे लग गई। मणिपुर हिंसा के पीछे सीमा पार के आतंकवादी थे। मैतई और कुकी समाज को किसने एक दूसरे के सामने खड़ा किया। सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां झगड़े हों, इसका किसको फायदा है। उन्होंने यह भी पूछा कि मणिपुर में झगड़ा बढ़ाने वाली क्या बाहरी ताकतें हैं। आपको सुनवाते हैं मोहन भागवत ने क्या कुछ पूरी बात कही है। कि ऐसा कुछ है, मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ। बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते हैं, अचानक कैसे झगड़ा हुआ। सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है। बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले। मजबूत सरकार है और तत्पर भी है। स्वयं गृह मंत्री वहां जाकर बैठे 3 दिन, और मिनिस्टर जाके वहां 15-15 दिन रहे, सारा प्रयास किया। वहां की सरकार चाहती नहीं, देश की सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे होकर भी चलता रहा, क्योंकि शांति का प्रयास होता है और सफल हो रहा। ऐसा देखते देखते ही कोई हादसा करवा दो तो फिर से दूरी बढ़ती है, फिर से द्वेष बढ़ता है। ये करने वालों के पीछे कौन थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत उठ खड़ा हो। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भावनाएं भड़काकर वोट हासिल करने की साजिश रची जा रही है और इससे सतर्क रहना होगा। उन्होंने कहा कि समाज की स्थायी एकता अपनेपन से ही निकलती है। सुनिए। दुनिया में कुछ लोग हैं, भारत में भी कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, और इसलिए समाज में कैसे विभेद पैदा करना, समाज की सामूहिकता जो निर्माण हुई उसको कैसे तोड़ना, अलगाव और टकराव कैसे पैदा करना, ऐसा वो प्रयास करते हैं। अपनी असावधानी के कारण, अपने अविवेक और परस्पर अविश्वास के कारण हम भी कभी कभी उसमें फंस जाते और अप्रत्याशित उपद्रव खड़े हो जाते। क्योंकि भारत का उत्थान होगा तो कलह मिटेंगे, भारत का उत्थान होगा तो दुख जाएगा, शोषण जाएगा। इनके आधार पर अपने स्वार्थ का धंधा करने वाली दुनिया की और अंदर की जो ताकतें हैं, भारत बड़ा होने से उन पर मर्यादा आएगी। वो अपने खेल नहीं खेल सकेंगे, इसलिए इनका निरंतर विरोध चलता है। विरोध करने के लिए किसी विचारधारा का आवरण ये लोग ओढ़ लेते हैं, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, कोई बड़ा उद्देश्य, मन लुभावन उद्देश्य ऐसा घोषित करते कि हम इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दूसरा ही रहता है, अपना उल्लू सीधा करने का रहता है। साथ ही मोहन भागवत ने आने वाले चुनावों को लेकर के भी अपनी बात रखी। उन्होंने मतदाताओं को सलाह दी कि आने वाले चुनाव में किसी के भी बहकावे में आकर वोट ना दें, भड़काने वालों से सावधान रहें और वोट करने से पहले सोचें और फिर अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको सुनवाते हैं पूरी बात। अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं, वहां भी उद्देश्य चिपकाकर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है।
उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना। ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए। ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। तो देखिए, संघ के इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने जो कुछ कहा, क्या वो आगे का रोड मैप है, खास करके बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए, या फिर केंद्र सरकार के लिए इसमें कोई छिपा हुआ संदेश है? क्योंकि मोहन भागवत पहले भी कई बार अपनी बात रखते रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन इस बार चुनाव के ठीक पहले विजयदशमी के मौके पर उन्होंने जो कुछ कहा है उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।